चौधरी देवीलाल ने कभी सोचा था कि तेरा ये बेटा अपनी कुर्सी के लिए ये कहे कि तीनों लालों से बढ़िया लाल मनोहर लाल अपना बाबू तो बढ़िया पन्ना प्रमुख थे, कापी के पन्ने बैठ गए, प्रमुख मारा का नहीं आगे। अब तो दोनों गुरु से लांड है। वीरेंद्र सिंह आपके साथ रहेंगे क्योंकि उनके बेटे को टिकट नहीं मिली, वो नाराजगी है? क्यों नहीं रहेंगे सब साथ। अच्छा, एक लास्ट सवाल, 2004 में MP बने, उसके बाद 14 और ये 24, मैं समर्थकों से बात कर रहा था, ये 4 का जो अंक बड़ा लकी है प्रधान जी के लिए। हिसार का तापमान आज 41 डिग्री है और मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कल 42 डिग्री रहेगा, परसों 43। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, हिसार का राजनीतिक पारा भी बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ जयप्रकाश JP हैं और इनसे बात करेंगे कि सियासी पारा तभी से बढ़ा है जब से मैदान में आए हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। आपने आते ही एकदम तापमान बढ़ा दिया हिसार का। देखिए, एकदम नहीं बढ़ाया जी, पिछले कई वर्ष से, जब से उदय भानजी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जोड़ी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी ने फील्ड में निकाली जी। और जिस तरीके से हुड्डा साहब ने विपक्ष आपके समक्ष और दूसरे प्रोग्राम लेकर के, जैसे हिसार की रैली, भिवानी की रैली, सरसा की रैली, आदमपुर का बाई इलेक्शन, इन सब चीज़ों को संगठित होकर के ये लोग परेशान थे, लोगों को कलेक्ट किया। जो बीजेपी ने जात पात का जहर फैलाया था, लोगों ने समझ लिया कि ढोंगी और फिरंगी किस्म के लोग हैं, इन पे अब कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा सा सनसेट टिकटों में था। जैसे ही आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने, खड़गे जी ने, यानी कि पार्टी हाईकमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की रिकमेंडेशन, जो मतलब जो चाहते थे, उन्होंने कहा कि ये शकल देख करके टिकट मत दो, सर्वे करा करके टिकट दो। क्राइटेरिया रख दिया विनेबिलिटी। विनेबिलिटी में राहुल जी ने किसी के साथ कोई ना भेद किया ना भाव किया। जी, आप ये कह रहे हैं कि जब से मुझे टिकट मिली जिस दिन, उस दिन रणजीत सिंह को रात को नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई उनको? वो ये हुआ, पहले तो रणजीत सिंह मेरा दोस्त था जी। उसने सोचा था, आपको याद होगा क्लिप मैंने उसकी देखी है, वो कुछ अचोड़ी पचोड़ी बात कर रहा था जी। जैसे कि अब नॉर्मल आदमी करता है ना। आप ये बताइए, चंद्रमोहन एक पार्टी का उम्मीदवार था जी, उसके बारे में किन शब्दों का इस्तेमाल किया? मैं इसको गलत मानता हूं। चांद मोहम्मद टाइप को जो भी गलत किया। मैंने कई बार इस परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ा है, मैंने चौधरी देवीलाल के परिवार के खिलाफ भी चुनाव लड़ा है, मैंने सब बड़े लोगों के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, लेकिन हमने कभी भी इन भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। और तो आज मन नहीं कहा बोला JP ने मेरे पिताजी को, चौधरी देवीलाल को बदनाम कर दिया। अरे भले आदमी, जब तक जयप्रकाश चौधरी देवीलाल के साथ था, हम नौजवानों का संगठन था, पूरे देश में तुत्ती बुलाई थी हमने चौधरी देवीलाल की। अरे इन्होंने ला करके उसको बदनाम करने का काम किया। चौधरी देवीलाल ने कभी सोचा था कि तेरा ये बेटा अपनी कुर्सी के लिए ये कहे कि तीनों लालों से बढ़िया लाल मनोहर लाल अपना बाबू तो बढ़िया मान लिया, फिर क्या का बेटा है, क्या बेटा है। अच्छा, ये बताओ, भजन लाल के बारे में खट्टर ने एक बात कही, लोग कह रहे हैं यही बात JP की जीत में सबसे बड़ी। देखिए, बात जीत की नहीं है, लेकिन राजनीति में ये होता है आपने बोलना क्या है और क्या नहीं बोलना। मनोहर लाल जी अहंकार में इतने ज्यादा हैं, ये वही शब्द बोलते जो नहीं बोलने चाहिए। ये गलत है। अबे जो कोई गलत काम करेगी बीजेपी, तो हमने तो लाभ होएगा ही। क्यों करो गलत, अपना रुक जाओ। 730 किसानों को ना मरवाते, आज ये दुर्गति क्यों होती? OPS की लाठी ना बांध दिया, ये दुर्गति क्यों होती? जो SC ST वाले हमारे भाई हैं, अगर संविधान को बदलने का प्रयास ना करते तो ये 2 अप्रैल 2018 को देश में आंदोलन किया। बाबा साहब का सपना चुकनाचूर करना चाहते थे, इन्होंने मर पड़ के संविधान को बचाया। हमारी बेटियों ने खेल को बचाया, जिनका नाम पूरी दुनिया में रोशन था। इन बेईमानों ने, इनके दरिंदों ने, जो लोकसभा के सदस्य थे, किस तरीके से हमारी बेटियों को अपमानित किया। तो जो सारी आग थी, गुस्सा था, जैसे हरियाणा की टिकटें डिक्लेयर हुई रात को, तो पता तो था इनने कि आ गया JP, आ गया दान सिंह, आ गया हमारा पंडित जी सतपाल ब्रह्मचारी, हमारा दिवांशु बुद्धि राजा, उधर से राज बब्बर मेरे 1988 से दोस्त हैं। पहली बार, ये तो झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले, देश में हरियाणा में BCA को टिकट दी तो कांग्रेस पार्टी को दी। आज एक कास्ट समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण इस तरह का बना दिया। भाई वो
कहावत है, मौका चुका फलानी गावाड़ पता, इनके पल्ले कुछ बचा नहीं। पार्टी इनके पन्ना प्रमुख थे, कापी के पन्ने बैठ गए, प्रमुख मारा का नहीं आगे। अब तो दोनों गुरु से लांड है। आप देवीलाल की पाठशाला से निकले हैं और देवीलाल के परिवार के 3 सदस्य हैं, उनसे मुकाबला आपका? उनसे कोई आप भी देवीलाल की पाठशाला से निकले हुए हो? भैया मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं। मेरा जन विरोधी नीतियां जिस पार्टी की हैं उसका नाम भाजपा है, और जो जन विरोधी नीतियों वाली पार्टी को सपोर्ट कर रही है वो जेजेपी बीजेपी। हमारा उनसे मुकाबला किसी परिवार से नहीं। 2014 का जो चुनाव था उसमें उचाना, नारनौंद और बरवाड़ा इन्होंने और उकलाना दुष्यंत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। आप कौन से हलकों को अपने सबसे ज्यादा मजबूत मान रहे हो? आदमपुर, हिसार, यस। हाँ, किस बात पर दावा आदमपुर का? अरे लोगों को प्यार प्रेम और स्नेह है। दावा क्यों है? जेपी का कैंडिडेट स्वीकार कर लिया, रणजीत सिंह का कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, एक वीरेंद्र सिंह आपके साथ रहेंगे क्योंकि उनके बेटे को टिकट नहीं मिली, वो नाराजगी है? क्यों नहीं रहेंगे? रहेंगे सब साथ। अच्छा, एक लास्ट सवाल। 2004 में एमपी बने, उसके बाद 14 और ये 24। मैं समर्थकों से बात कर रहा था, ये 4 का जो अंक बड़ा लकी है प्रधान जी के लिए। मेरे तो समर्थक लंकी है।